व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका शेयर बाजार ज्ञान की एक और वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिंदाल्को इंडस्ट्रीज के बारे में। 450 के ऊपर आज क्लोजिंग दिया है शेयर ने, 450.7 के ऊपर, ऑलमोस्ट 3.5% ऊपर। और ये वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ इसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर में। टेक्निकल चार्ट्स भी बहुत ही इंटरेस्टिंग मूवमेंट है। इंटरेस्टिंग बिकॉज एक अच्छा मोमेंटम भी है, साथ ही साथ यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑल्सो। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एनालिसिस मैं आपके लिए लेके आया हूँ इस वीडियो में, तो उसके बारे में ही बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली हिंदाल्को इंडस्ट्रीज के अगर इस बार आपने रिजल्ट्स देखे होंगे तो प्रॉफिट में काफ़ी बड़ा डिप देखने को मिला था। ऑलमोस्ट 2200 करोड़ का प्रॉफिट आया था इस बारी। एज कम्पेयर टू लास्ट मेनी क्वार्टर्स काफ़ी कम प्रॉफिट देखने को मिला था। हालांकि सेल्स जो है कंपनी की वो काफ़ी अच्छी थी। 56,000 करोड़ की सेल्स कंपनी ने दिखाई थी, तो मोर और लेस स्टेबल सेल्स थी। लेकिन रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से इस बारी हिंदाल्को के अंदर में प्रॉब्लम देखने को मिला। लेकिन ये वीडियो में ज़्यादा फंडामेंटली नहीं जाने वाला हूँ, हम लोग सिर्फ टेक्निकल बात करेंगे। तो चलते सीधा चार्ट्स के ऊपर में। तो देखिए हिंदाल्को पे मैं दो चार्ट से बात करूंगा, पहले डेली और फिर वीकली। तो डेली के अंदर हमारे को क्या देखने को मिल रहा है कि आज की अगर आप क्लोजिंग देखोगे, सो इट हैज क्लोज अबव दिस ब्लैक लाइन। आज का जो क्लोजिंग है ब्लैक लाइन के ऊपर हुआ है। ये ब्लैक लाइन बेसिकली इसका 200 सिंपल मूविंग एवरेज है, डेली डेली मूविंग एवरेज है। तो इसने सेम क्लोजिंग एक दिया था नवंबर के ही महीने में, लगभग 10 दिन पहले, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे 2 दिन इसने अपने जो ब्लैक लाइन है उसके ऊपर में क्लोजिंग दिया था, लेकिन वहां से शेयर चला नहीं। तो क्या फर्क है इसमें और पिछली बारी के अंदर में, ये देखना जरूरी है आपको। ये तो क्लियरली दिख रहा है कि पिछला वाला एक फॉल्स ब्रेकआउट था, और 455 458 के करीब जाके 460 जाके फिर डॉग स्टॉक ने 430 की यात्रा जो है वो रिज्यूम करी, और वहां से फिर एक बाउंस बैक देखने को मिल रहा है। तो देखिए बेसिकली अगर आप हिंदाल्को को देखोगे ना, तो हिंदाल्को गिरना शुरू हुआ है ये मार्च अप्रैल के महीने से, और वहां से बहुत तेजी से गिरा है। अगर आप देखोगे तो 650 के करीब का हाई लगा के 308 का इसने लो लगाया है, और उसके बाद में एक 40% का इसने एक अपमूव दिया है। आपको ये नोट करना है कि ये जो 40% का इसने अपमूव दिया है, दिस इज नॉट अ रैली बट मोर ऑफ अ बाउंस बैक। अगर आप देखोगे 630 से स्टॉक 308 आया, ऑलमोस्ट आधा हो गया। इट हैज फॉलन मोर देन 320 पॉइंट्स। 320 के बाद में जो नीचे का लो था 308 से ऊपर की तरफ 440 लगाया। तो सिर्फ एक 130 140 पॉइंट का इसने मूव दिया, तो एक ये अच्छी आप बोल सकते हो बाउंस बैक था। तो अब इंटरेस्टिंग क्या है कि उस बाउंस बैक का जो हाई था वो था लगभग 440 का, ये लेवल था। तो अब वाला जो मूव आ रहा है ये ज्यादा सिग्निफिकेंट है। देखो जनरली हमारे को क्या देखने को मिलता है कि अगर स्टॉक के अंदर में करेक्शन पूरा नहीं हुआ, तो ऐसे एक छोटे मोटे बाउंस बैक के बाद में स्टॉक और नीचे चले जाता है, राइट। तो अब इंटरेस्टिंग ये हो गया है कि जो 440 का लेवल ये बार बार पार कर रहा है, तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि अब ये ऊपर की तरफ 500 550 की तरफ बढ़े। लेकिन इसमें भी एक कैच है। अब वो क्या कैच है, अब मैं आपको बताता हूँ। देखिए अब आपको ये नोटिस करना है कि ये जो 2 दिन 3 दिन इसने यहाँ क्लोजिंग दिया था, इसके बाद में क्यों नहीं बढ़ा। अब मैं आपको उसका रीजन बताने वाला हूँ। तो उसके लिए हम चलेंगे वीकली चार्ट्स पे। देखिए आपको टाइम एंड अगेन मैंने आपको बताया कि टेक्निकल एनालिसिस आपको जितना सिंपल हो सके उतना रखना है। सिंपल का मतलब क्या है, आपको बहुत ज़्यादा इंडिकेटर्स, बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं डालने की ज़रूरत है। सिंपल आप प्राइस एक्शन समझोगे, आप समझ जाओगे चार्ट के अंदर क्या हो रहा है। तो ये वो हफ्ता है जहाँ पे 460 का हाई लगा है। ये वीकली कैंडल है, तो एक कैंडल एक हफ्ते की होती है। तो यहाँ पे देखिए आप डेली चार्ट और वीकली चार्ट में कितना फर्क है। आपको उसी हफ्ते एक कैंडल देखने को मिल रही है कि ऊपर से सेलिंग देखने को मिली थी। व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट कि ये जो इससे पिछली कैंडल है, जो रेड कैंडल है, रेड कैंडल रिजेंबल्स बेयर। जितनी बारी भी बेयर्स कंट्रोल में होंगे स्टॉक के, तब तक रेड कैंडल बनेगी। जितनी बारी भी बुल्स कंट्रोल में होंगे स्टॉक के, तब तक ग्रीन कैंडल बनेगी। तो अगर हिंदाल्को को यहाँ से ऊपर जाना है, इसको इस रेड कैंडल का हाई निकालना बहुत जरूरी है, इस हाई के ऊपर क्लोज देना बहुत जरूरी है। तो जिस हफ्ते से 460 का लेवल लगाया है, उससे पिछले हफ्ते का जो हाई था दैट वाज 438.9। इसका मतलब क्या हुआ कि 460 का हाई लगाया अगले हफ्ते, वो ठीक है। लेकिन उस हफ्ते जिस दिन 460 का इसने हाई लगाया है, जिस हफ्ते, उस हफ्ते का क्लोजिंग शुड बी अबव 438.9। तभी एक ब्रेकआउट आएगा, तभी स्टॉक ऊपर की तरफ चलेगा। लेकिन होता क्या है, उस हफ्ते का क्लोजिंग अगर हम देखेंगे तो कितना है, 438.6, मतलब 30 पैसे से खाली ये डिफर हो गया है। 30 पैसे से मिस हो गया उसका क्लोजिंग, और उसके बाद में स्टॉक ने नीचे रिट्रेस किया है दोबारा से अराउंड 430 रुपीज। सो देखिए 20-30 पैसे भी कितना सिग्निफिकेंट होता है व्हेन यू आर लुकिंग एट द टेक्निकल्स। इसीलिए मैं ये कह रहा हूँ कि फॉरगेट जो डेली चार्ट है उसको भूल जाओ अभी आप हिंदाल्को के। आप कॉन्सेंट्रेट खाली ये करो कि जो 2 दिन बचे हुए हिंदाल्को के अंदर में
क्या ये इस हफ्ते 439.6 यानी कि क्या 440 के ऊपर ये क्लोजिंग दे सकता है? अगर ये 440 के ऊपर टिक जाता है आने वाले एक दो दिन के अंदर में, देन डेफिनेटली ये दोबारा 500 ₹550 जाएगा। बिकॉज 440 जब ये पार करेगा तो ना सिर्फ इसने जो पिछला अपना एक हाई बनाया था 440 के लेवल्स का वो पार करेगा, ये अपने पिछले रेड कैंडल को भी पार करेगा। और जो मैंने आपको हमेशा से बताया हुआ है कि दोनों एवरेजेस के बीच का गैप जब भी कम होगा, एक नया ट्रेंड वहीं से शुरू होगा। लेकिन वहां गैप कम होने के साथ साथ में इट इज इंपॉर्टेंट कि रेड कैंडल्स को भी तोड़ के ऊपर की तरफ क्लोजिंग दे। अगर ये दोबारा से 440 के नीचे बंद होता है इस हफ्ते, तब आपको सावधान भी रहना है, बिकॉज जो मैंने पहले बात कही वीडियो में वो भी हो सकती है। सो ये हफ्ता बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे आप ध्यान रखिए, लेवल्स के ऊपर ध्यान रखिए, प्राइस एक्शन पे जरूर ध्यान रखिए। तो दोस्तों ये था मेरा एनालिसिस ऑन हिंदाल्को। आई होप आपको समझ में आ गया। कोई सवाल है आपका तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें एंड ऑल द बेस्ट गाइस।